इस वीडियो में हमारे पास अकाउंटिंग के कुछ एंट्रीज है जिसमें नाम, डेट, अमाउंट और डेबिट या क्रेडिट किस टाइप की एंट्री ये बताया गया है। तो इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि पर मंथ बेसिस पे कितना क्रेडिट हुआ या कितना डेबिट हुआ है। जैसे जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023, पर मंथ बेसिस पे कितना टोटल डीआर या सीआर हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं मंथ का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिख लेते हैं टोटल डीआर और इस कॉलम में हम लिख लेते हैं टोटल सीआर। फिर हम सारे मंथ्स को लिस्ट कर देते हैं। तो जैसे जनवरी 2023 है तो हमें ये सारी एंट्रीज जनवरी से दिसंबर तक की है। तो यहाँ पे हम जनवरी 2023 से लगाकर दिसंबर 2023 सबको लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद डेट का डायरेक्ट कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम कैलकुलेशन के लिए दो नए कॉलम यहाँ बनाते हैं जिसमें हम डेट को मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक नया कॉलम बना रहे हैं जिसका हम नाम रख देते हैं मंथ ईयर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो डेट है सी कॉलम में, इसको हम मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ और इसके साथ हम डैश लगा के ईयर को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 11 अक्टूबर 2023 का मंथ और ईयर का फॉर्मेट आ गया 10/2023। इसी तरीके से हमने ये फार्मूला एक्सटेंड कर दिया और सारी तारीखों का हमारे पास नए फॉर्मेट में ये डेट आ गई है। इसी टाइप से यहाँ पे भी हम एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं मंथ ईयर। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम वही बात करते हैं, मंथ और उसमें डैश लगा के ईयर को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी नए फॉर्मेट में ये सब महीने आ गए हैं। अभी हमें जस्ट इन दोनों के कंपैरिजन से इसका सम निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल डेबिट निकालना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं, सम इफ किसका सम करना है, तो हमें डी कॉलम का सम करना है। उसके बाद क्या क्राइटेरिया रखना है कि भाई ये वाला जो रेंज है इसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, मंथली हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और ई कॉलम जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बताया गया है उसका क्राइटेरिया होना चाहिए डीआर, क्योंकि हम डीआर वाले कॉलम का सम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जनवरी 2023 का जो है टोटल डेबिट आ गया है। तो इस फॉर्मूले को अगर अपन एक्सटेंड कर दें तो बाकी सब महीनों के भी हमारे पास टोटल आ गए हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे टोटल सीआर भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं टोटल सम इफ का, डी कॉलम का टोटल कर दो अगर इसका क्राइटेरिया एफ कॉलम में जो डेट है वो इसके इक्वल हो, और अगर ई कॉलम में जो डी आर और सी आर दिया गया है उसका क्राइटेरिया आप कर दो सीआर, क्योंकि हम क्रेडिट का टोटल निकाल रहे हैं। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे लग गया है और इस फार्मूला को भी हम यहाँ पे माउस से पकड़ के एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल डीआर और टोटल सीआर आ गया है। अब डेटा को सही तरीके से देखने के लिए हम जो है इस कॉलम को हाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये केवल कैलकुलेशन के पर्पज से थे। और इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं।
तो ये हमारे पास सारी एंट्रीज थी और ये हमने पर मंथ बेसिस पे इनका टोटल सम, टोटल डीआर और टोटल सीआर निकाल दिया है। अभी हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे जनवरी 2023 का ये 00 दिखा रहे, तो जनवरी 2023 की यहाँ पे एक भी एंट्री नहीं है। अभी जैसे मान लो मार्च 2023 को हम देखें तो मार्च 2023 की ये एक एंट्री है 10,500 की सीआर, जो कि ये टोटल सीआर में 10,500 दिखा रहा है। इसके बाद में मार्च 2023 की एक भी एंट्री नहीं है। अगर हम अप्रैल 2023 की बात करें तो अप्रैल 2023 की एक एंट्री ये है, एक एंट्री यहाँ पे है और एक एंट्री यहाँ पे है। तो दो एंट्री तो डेबिट की है थर्ड रो और नाइन्थ रो में, और एक एंट्री क्रेडिट की है। इनका अपन टोटल करते हैं 52,000 और 2,000, 54,410 की डेबिट की एंट्री है और 36,200 की क्रेडिट की एंट्री है। तो इस तरीके से हम पर मंथ बेसिस पे भी एंट्री से एक्सेल के थ्रू फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं।